डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट टाइम हमने दो तरह की टेबल डिस्कस की थी। फर्स्ट टेबल के अंदर हमने डिस्कस किया था ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं था। सेकंड टेबल के अंदर हमने ऐसे मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है। आप सभी को वो दोनों टेबल याद होगी, उन्हीं के ऊपर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेफ ऑफ HCO2F2। एक कंपाउंड हमें गिवन है क्या, जिसके अंदर एक जीरोन है, दो ऑक्सीजन है और दो फ्लोरीन है। अगर इस तरह का कंपाउंड हमें गिवन है जिसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसी शेप कैसे निकालेंगे देखो। फर्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है तो उसकी स्ट्रक्चर निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, एक सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमारा कौन होता है, सेंट्रल एटम हमारा वो एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। इन तीनों एलिमेंट, तीन तरह के जो एलिमेंट गिवन है इनसे हम बता सकते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की सबसे कम किसकी होती है, जीरोन की। हम वैसे भी जानते हैं कि जितने भी इनर्ट एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो यहाँ से हमारा जो सेंट्रल एटम है वो क्या हो जाएगा, जीरोन। जीरोन की कैसे हम जानते हैं कि जीरोन के जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। यहाँ पर जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो एक रफ स्ट्रक्चर है, वो एक एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसके साथ जीरोन के साथ दो ऑक्सीजन कंपाउंड जुड़े हुए हैं, दो ऑक्सीजन कंपाउंड जुड़े हुए हैं। तो ऑक्सीजन के कैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट सेल में। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जीरोन, तो ऑक्सीजन क्या करता है, जीरोन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। वैसे इसको ये लोन पेयर डोनेट करता है, लेकिन हम लोन पेयर रिप्रेजेंट करते हैं डबल बॉन्ड की। दूसरे ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड बना लिया। अब दो फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन का की शेयरिंग करके किसके साथ जुड़ जाएंगे, जीरोन के साथ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जीरोन के पास क्या बच गए, लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है यहाँ पर, सेकंड बॉन्ड पेयर हो गया ये, थर्ड हो गया ये और फोर्थ बॉन्ड पेयर हो गया ये। दिख रहा है सबको। और यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर। अब इस स्ट्रक्चर में देख के हम बता सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रक्चर है HCO2F2, तो इसके पास कितने बॉन्ड पेयर है, इसके पास है 4 बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितने, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर तो कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो किस तरह का होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d ये होगा। एक बार अपने नोट्स में भी चेक कर लो पेज पलट के। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और कंपाउंड में 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो उस केस में जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर होती है वो होती है सीसो। कंपाउंड की स्ट्रक्चर किससे होती है, सीसो। यही डिस्कस किया था हमने लास्ट टाइम पे। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जिस ऑप्शन में हमें सीसो वाली सीसो से गिवन होगी वही क्या होगा हमारा आंसर। तो यहां से हम देख सकते हैं 4 ऑप्शन में जो हमारा जो फोर्थ आंसर है उसके अंदर जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर है वो है सीसो। यही जो क्वेश्चन है ये IIT JEE 2012 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं बताना है कि ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनके पास 2 लोन पेयर अवेलेबल है। फर्स्ट को ऑप्शन पर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास BrF5। BrF5 के अंदर हम जानते हैं कि हमारा सेंट्रल एटम होगा वो ब्रोमीन होगा, क्योंकि जो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन से कम है। तो यहां पर हमने ड्रॉ कर दिया ब्रोमीन। ब्रोमीन के केस में हम जानते हैं कि ब्रोमीन के जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंपाउंड के अंदर हम देख सकते हैं कि ब्रोमीन से 5 इलेक्ट्रॉन को की शेयरिंग से 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 5 फ्लोरीन ऐड कर देंगे 5 बॉन्ड से। ठीक है, फ्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन देने की पावर होती है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसके साथ जुड़ जाएगा, ब्रोमीन के साथ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रोमीन के पास अभी भी एक लोन पेयर अवेलेबल है। अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर की तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए, एक बॉन्ड पेयर हो गया ये, सेकंड बॉन्ड पेयर ये, थर्ड बॉन्ड पेयर ये, फोर्थ और ये 5। ठीक है, और एक ही इसके पास लोन पेयर। तो अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर की तो इस कंपाउंड के अंदर कितने बॉन्ड पेयर है, टोटल बॉन्ड पेयर कितने, 5, 1 2 3 4 5, सबको दिख रहे हैं बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 5। अगर हम बात करें लोन पेयर की तो इसके पास कितने लोन पेयर है, सिर्फ एक ही लोन पेयर है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक लोन पेयर। अब यहाँ पर देख बताइए कि 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो इस केस में कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। यही होगा। पेज पलट के एक बार फिर से देखिए, वैसे तो आपको टेबल याद होगी। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2।
तो इसके पास कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर, तो ये भी हमारा कंपाउंड नहीं होगा। इसी तरह आपने इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन निकालना और इसके अंदर बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकालना और नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो है बी और सी। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। थैंक यू।